आज आभा अपनी माँ को 6-7 बार फोन लगा चुकी थी। उसे बहुत झुंझुलाहट भी हो रही थी कि माँ का फोन क्यों नहीं लग रहा। उसने अपनी भाभी नेहा को फोन मिलाया, लेकिन नेहा ने भी फोन नहीं उठाया क्योंकि वह किचन में काम कर रही थी। जब नेहा खाना पीना का काम करके कमरे में आई, तब उसने देखा कि आभा दीदी के 7 मिस कॉल थे। रात के 11:30 बज रहे थे। अब फोन मिलाऊंगी तो दीदी कहीं सो न गई हो, सुबह मैं बात करती हूँ। अगली सुबह, मम्मी, आभा दीदी के कल 7 मिस कॉल थे। देर रात होने की वजह से मुझे लगा दीदी कहीं सो न गई हो, इसीलिए मैंने उन्हें फोन नहीं किया। आपकी उनसे बात हुई कि नहीं? नेहा बहू, तू तो जानती ही है, कल रात को मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी तो मैंने चार्ज में लगा दिया था और मैंने अभी तक नहीं देखा कि कल कितने बजे फोन आया था। मम्मी जी, करीब 9:30 बजे फोन आया था। तब मैं किचन में काम कर रही थी। जब सारा काम निपटा कर मैंने मोबाइल देखा, तब पता चला कि दीदी के 7 मिस कॉल थे। मैंने सोचा इतनी रात को दीदी कहीं सो न गई हो, शायद आपसे दीदी को बात करनी हो, आप फोन कर लीजिए। तब सुषमा जी आभा को फोन लगाती हैं। तब नंबर कवरेज एरिया से बाहर बताता है। अभी फोन नहीं लग रहा, चलो मैं बाद में बात कर लूंगी। इतने में ही उनकी बेटी आभा अपने ससुराल से मायके पहुंच जाती है। माँ, पहले ये बताओ कि फोन कहाँ है आपका? ऐसा करो कि कचरे के डब्बे में फेंक दो उसे। कितनी बार फोन लगाया, आपका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। और भाभी कहाँ है? उन्होंने भी फोन नहीं उठाया, जैसे मुझसे उन्हें कोई दुश्मनी हो। इतना सब कुछ एक ही सांस में आभा बोले जा रही थी। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। अरे आभा, पहले चैन की सांस तो ले ले, फिर आराम से सब बताना। उसी समय नेहा भी उसके लिए पानी ले आई। भाभी, मैंने आपको कितनी बार फोन लगाए, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? ऐसा भी क्या काम, कोई मरे या जिए किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो आप? हमें लगा कि आप सो गई होंगी, इसीलिए रात में परेशान नहीं किया। जब फोन आया तब मैं किचन में थी। अब जब तू आ ही गई है तो क्या हुआ, आराम से बता। माँ, मैं अब अपने ससुराल नहीं जाने वाली। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। 2 दिन जब अपने हाथ से काम करना पड़ेगा ना, तब सासू माँ और ननद रानी को पता चलेगा। माँ, उनकी फरमाइशें कभी खत्म ही नहीं होती है। परेशान हो चुकी हूँ, कभी कुछ, सबके लिए अलग अलग खाना बनाते रहो। क्या पूरा दिन किचन में ही लगी रहूं? सास ससुर को सादा खाना चाहिए और मेरे पति और ननद को मसालेदार खाना चाहिए। इस तरह जिंदगी भर मैं 2 तरह का खाना ही बनाती रहूं क्या? घर का सारा काम मैं खुद ही करूं क्या? सास और मेरी ननद मेरी किसी काम में मदद नहीं करते, ऊपर से अपना काम भी मेरे ऊपर ही डाल देते हैं। अब मैं नहीं जाने वाली वहाँ। तब सुषमा जी ने सोचा कि पहले आभा का गुस्सा शांत हो जाए, फिर समझाऊंगी। जब खाना खाने का समय हुआ, दीदी खाना लगा दूं? भाभी, सब्जी में क्या बनी है? लौकी की मंचूरियन बनी है दीदी। आज नेहा ने बड़े ही स्वादिष्ट मंचूरियन बनाए हैं। माँ, आपको पता है ना कि मुझे लौकी के नाम से भी चिढ़ है, तो मेरे लिए दूसरी सब्जी बनवा दो। भाभी, फ्रिज में और क्या क्या है? दीदी, फ्रिज में बैगन, गोभी और पनीर है। भाभी, ऐसा करो कि तुम मेरे लिए पनीर की सब्जी बना दो। बेटा, रात के खाने में पनीर खा लेना, अभी यही खा लो। भाभी, मेरे लिए आप पनीर ही बनाओ, मैं वही खाऊंगी। हाँ दीदी, कोई बात नहीं, कितनी देर लगेगी, मैं अभी बना देती हूँ। इस तरह आभा अपनी भाभी का काम बढ़ा ही देती है। अगले दिन आभा आराम से सोकर उठती है। माँ, आज बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई है। समय भी देखा है तूने, कितना समय हो रहा है, दोपहर होने को आई है। मायका है तो क्या इतनी देर तक सोएगी? क्या हुआ माँ, एक दिन में इतनी देर तक सो गई तो? तभी नेहा आकर सुषमा जी से पूछती है, मम्मी जी, खाना लगा दूं क्या? अरे भाभी, आपने इतनी जल्दी खाना बना लिया? हाँ दीदी, दोपहर के 11 भी तो बजने वाले हैं। तू देर से उठे तो इसका मतलब यह नहीं है कि काम समय पर न हो। चल, अब जल्दी से तैयार होकर खाना खा ले। सब बैठकर खाना खाते हैं। भाभी, मेरी सारी मशीन में मत डालना, वो हाथ से ही धुलना। जी दीदी। इस तरह से आभा नेहा से काम करवाती जाती और नेहा जी दीदी करके सारा काम करती जाती। अब आभा को आए हुए 15 दिन हो चुके थे। आभा न घर के काम करती और न ही समय पर खाना खाती।
इस तरह उसके लिए असमय चाय बनाना और खाने के लिए अलग अलग फरमाइशें होती रहने से उसकी माँ बोल पड़ी। आभा, तू अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती? दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो। माँ, आपको क्यों परेशानी हो रही है? जब भाभी को कोई परेशानी नहीं होती तो आप क्यों बोल रही हो? बेटी, तेरी भाभी इतनी अच्छी है कि उफ तक न करे। तू भी तो अपनी जिम्मेदारी समझ। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक तू यहाँ रहेगी? ऐसी कौन सी माँ होती है जो बेटी को चैन से मायके में न रहने दे? अरे आभा, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है? तुझे अपने ससुराल में काम करने में इतनी परेशानी होती है तो अपनी भाभी से कुछ तो सीख। आज तुझे भाभी इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि वह सबके मन का कर रही है। तेरे भैया के हिसाब से अलग खाना बनाती है, मेरे और तुम्हारे पापा के लिए अलग खाना बनाती है, और अभी तुम आई हो तो तुम्हारे भी फरमाइश से खाना बनता है। यह तो हर औरत को अपने परिवार के लिए करना पड़ता है। पहले तेरी सास ने भी किया होगा, अब तू अपने ससुराल चली गई तो क्या ये सब करना तेरा फर्ज नहीं है? औरत के लिए उसका असली घर उसका ससुराल ही होता है। विदाई होते ही बेटी जब चौखट लांघती है तो मायके की दहलीज पराई हो जाती है। अगर पति और सास ससुर से अनबन हो तो कुछ समझ में आता है। केवल काम न करने की वजह से तू यहाँ रुकी है तो तेरा रुकना सही नहीं है। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू अपने मन की करे? जैसे मेरी बहू जिम्मेदारी से अपना घर संभाल रही है वैसे तू भी संभाल बेटा, नहीं तो तेरा आने वाला कल का दिन कैसा होगा उसके बारे में सोच। तेरे भैया भाभी कब तक तुझे बैठा कर खिलाएंगे? इतना सुनकर आभा को सब समझ में आ गया और वह रोने लगी। माँ, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। जिंदगी में शादी के बाद मेरा परिवार मेरे पति और मेरे सास ससुर ही हैं। अब मैं जल्दी से जल्दी अपनी गलती सुधारूंगी। और अगले दिन खुशी खुशी आभा अपने ससुराल को चल दी। नेहा और सुमित अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। सुमित ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ सुषमा खड़ी हुई थी। क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? बेटा, वो सौम्या। क्या हुआ सौम्या को? वो सौम्या का फोन आया था, बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाओ उसे ससुराल से लेकर आओ। सुषमा जी एक सांस में ही सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर हुआ क्या है? कुछ बताया नहीं उसने। अरे तो तू कुछ होने का इंतजार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहाँ परेशान है, रो रही है, और तू किस चीज का इंतजार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा तभी हम कुछ करेंगे क्या? अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगी। तो बोल दे तेरी पत्नी को कि मेरे नजरों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती रहती है। इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी, आज इसके मन की मुराद जो पूरी हो गई। सुमित ने इशारा किया तो नेहा अपने कमरे में चली गई। बेटा तू अभी चल उसके ससुराल। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक है माँ, चलो अभी चलते हैं। और दोनों उसी समय सौम्या के ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में 1 घंटे की दूरी पर था। इधर नेहा भी अपने रोजमर्राती कामों में लग गई। 6 बजते बजते सुषमा जी और सुमित जी के साथ सौम्या वापस घर आ चुकी थी। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए, आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए। ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या है वो लोग अपने आप को? जेल की हवा न खिला दूं तो मेरा नाम ही सुषमा नहीं। सुषमा जी और सौम्या दोनों आंसू बहाए जा रही थी। सुमित दोनों को शांत किए जा रहा था। नेहा तीनों के लिए पानी लाई। नाश्ते में क्या बनाना है? फटाफट बता दीजिए, मुझे भी ऑफिस जाना है। ये देखो, भला कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ इसकी सास और ननद अपने आंसू बहाए जा रही है और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे परेशानी क्या होगी, अच्छी भली तो है।
उसकी बात सुनकर सुमित कुछ कहता उससे पहले ही सौम्या गुस्से में चिल्लाने लगी। हाँ भाभी, तुम्हें तो खुशी ही हो रही होगी ना कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती। आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है वो। और वैसे भी नाश्ते के लिए मैं तो अपने पति से पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। नेहा के कहते ही मोहित आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम नेहा? बोलने की तमीज बेच खाई हो क्या? तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है, तभी तो अपनी सास के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया है। ये तो मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि आपने सौम्या को यही सब तो सिखाया है। भला मैं अपनी बेटी को ये सब क्यों सिखाने लगी? उसका घर क्यों बिगाड़ूंगी मैं? अच्छा, आपने नहीं सिखाया तो फिर सौम्या से ही पूछिए, आखिर ऐसा क्या हुआ जो अमर जी ने इन पर हाथ उठाया? सुषमा जी और सुमित ने सौम्या की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा तो वो चुपचाप नजरें झुकाने लगी। सुमित, जल्दबाजी में आप अपना फोन घर पर ही भूल गए थे। तब अमन जी का फोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। क्या सौम्या, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? सौम्या खुद हैरानी से देखती हुई बोली, मुझे नहीं पता माँ कि मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब है। वो तो मुझे लगा कि वो नाटक कर रही हैं। सौम्या, सच सच बताना, अमन जी ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? वो भैया, सुबह 3 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब अमन जी अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बातें करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए था और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करने आ गई और हमें भी धोखे से इसमें शामिल कर लिया। सौम्या ने आशा भरी नजरों से सुषमा जी की तरफ देखा कि वो कुछ बोलेंगी। सुमित, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है, जो गलती खुद करती है और इल्जाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, जा रही है या 2-4 थप्पड़ लगाऊं मैं? इज्जत से आएगी तो सिर आंखों पर इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। माना कि मेरी जुबान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने कभी भी मुझसे इस तरह की बात नहीं की जैसे तू अपनी सास से करी है। आखिरकार माँ से इस तरह का जवाब सुनकर सौम्या को चुपचाप सुमित के साथ अपने ससुराल जाना ही पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गई कि उसकी गलती पर उसका कोई साथ नहीं देगा।